नमस्कार बच्चों, यह तीसरी कक्षा का मराठी का एक पाठ है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह की पहचान बताई गई है। तो यह पाठ आपको एक्सप्लेन करना है, समझाना है। उसके पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको। मेरा वीडियो ख़त्म होने के बाद आप इसको सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ, शेयर करो और हो सके तो आप अपने कुछ भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट्स करो, ठीक है? और यह देखने के बाद इसी तरह के मेरे और भी वीडियोस हैं, वो भी आप देख सकते हो। अब मैं आपको ये पाठ पढ़ाना चाहती हूँ, आप गौर से सुनिएगा। यह जो पाठ है, इसमें प्रश्न चिन्ह क्या होता है इसकी पहचान दी गई है। अब यहाँ पर तोता है तो हम मोर या चिड़िया या कौवा और भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ फिलहाल तोता दिखाया है। और तोते का जो शरीर की रचना है उसके आधार पर यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं, ताकि प्रश्न चिन्ह क्या होता है इसका मतलब आप जान सकते हैं। पोपटा पोपटा असे कसे। देखो, पोपटा पोपटा असे कसे यानी पोपट ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा प्रश्न किया है और अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया है। तुझे पंख पोपटी कसे, यानी तुम्हारे पंखों का रंग पोपटी यानी न ज़्यादा गाढ़ा हरा रंग है न फीका, ऐसा बीच वाला रंग है पोपटी। तो ऐसा पोपटी रंग तुम्हारा कैसा हो सकता है। पोपटा पोपटा खातोस का, अरे पोपट तुम क्या खाते हो। फिर प्रश्न चिन्ह आया। हिरवी मिर्ची आणखीन काय। अब हरी मिर्च तो खाते हो, क्योंकि उसको हरी मिर्च को हम देख रहे हैं कि उसने अपनी चोंच में हरी मिर्च पकड़ी है। और हरी मिर्च के अलावा वो क्या खाता है, भीगी हुई दाल, अमरूद, अमरूद या पेरू, वो तो सबसे उसका बहुत पसंदी फल है। और कभी हो सके तो बच्चा, अगर बच्चों के पास पिंजरे में रखा हुआ है तो केला डालते हैं, या फिर थोड़ा सा चना, अक्खा सूखा जो चना सिंह है वो चना डालते हैं। पोपटा तुझी चोच कशी, तुम्हारी चोंच है कौन सी है, लाल चुटुक छान अशी, यानी तुम्हारे चोंच का रंग बहुत गहरा लाल है। चुटुक लाल और बहुत अच्छा सुंदर रंग है। और इसके पैर देखे आपने, थोड़ा सा हरा, थोड़ा हरा रंग है और ये मिट्टी का थोड़ा रंग मिक्स हुआ है। और ये जो तोता है इसके गले में एक पट्टा है, दिख रहा है आपको, वो लाल रंग का है, ताकि हमें पता चले कि ये पोपट है। क्योंकि सभी के गर्दन में ऐसा रंग, ऐसे पट्टा होता ही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस तोते के गर्दन पर ऐसा पट्टा है, उसका रंग है लाल। और उसकी चोंच देखिए, एकदम लाल, डार्क लाल, गाढ़ी लाल है। ओके, तो इस पाठ से हमें प्रश्न कैसे बनाना है और प्रश्न के अंत में हम जो प्रश्न बनाते उसके अंत में कौन सा चिन्ह देना चाहिए वो दिया गया है। ये जो प्रश्न है इसके अंत में जो चिन्ह दिख रहा है आपको, इसको कहा जाता है प्रश्न चिन्ह। यानी हम किसी को कुछ पूछते हैं तो बिना कुछ चिन्ह दिए हम अगर लिखते हैं तो उस वाक्य का कोई मतलब नहीं है, यानी हमारा वाक्य वो अधूरा है ऐसा माना जाता है। जैसे हम सीधा साधा कोई वाक्य लिखते हैं मराठी में, मी मुलगा आहे। अब सिर्फ मी मुलगा आहे यानी मैं लड़का हूँ, अब उसके बाद आपने कुछ लिखा ही नहीं, तो क्या समझ में आएगा सामने वाले को, कुछ नहीं समझ में आए। यानी जब हमारा वाक्य खत्म हो जाता है तब उसको पूर्ण विराम दिया जाता है। तब हमारा पूर्ण विराम के बाद उसका मतलब होता है कि यह तुम्हारा वाक्य अब खत्म हो गया है, यानी इसके आगे तुमको कुछ भी लिखना नहीं है। यानी हिंदी में हो या मराठी में, व्याकरण विराम चिन्ह यानी जो पंक्चुएशन होता है, पंक्चुएशन यानी जैसे विराम चिन्ह, जैसे उद्गारवाचक चिन्ह या पूर्ण विराम, स्वल्प विराम, ये जो चिन्ह है ये ग्रामेटिकल है। अगर इनके बिना आप कोई सेंटेंस लिखते हैं, वाक्य लिखते हैं, तो वो होता है अधूरा वाक्य। यानी
ऐसे चिन्ह होते हैं, उससे हमारे वाक्य को एक सौंदर्य प्राप्त होता है। जैसे स्त्री गले में जेवरात पहनती है तो उस सुंदरता उसकी बढ़ जाती है, वैसे मराठी या हिंदी में भी या इंग्लिश में भी ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह को डालते हुए हम जब सेंटेंस लिखते हैं तो उस वाक्य का रूप बढ़ जाता है। जैसे हम कोई 2 धन 5, धन यानी प्लस, तो उसका चिन्ह होता है। तुम 2 लिखो, बीच में कुछ मत लिखो, 3 लिखो, क्या मतलब पता चलेगा? न वो किससे बड़ा अंक है, ना बड़ा है या ना छोटा है। आपको धन करना है या आपको माइनस करना है, कुछ पता चल रहा है? नहीं। यानी जब आप उसमें माइनस या प्लस कोई चिन्ह लगाते हैं तब उस अंक का मतलब जानते हैं। उसी प्रकार हिंदी, मराठी या इंग्लिश में भी हम किसी वाक्य में कोई चिन्ह लगाते हैं तो उस वाक्य के वाक्य की शोभा बढ़ जाती है। अब यहाँ पर हमने चिन्ह लिखा है, इसका मतलब ये क्या है? प्रश्न है। जब वाक्य हम सीधा साधा वाक्य लिखते हैं और पूर्ण विराम लिखते हैं, इसका मतलब हमारा वाक्य पूर्ण हुआ है। हम किसको डांटते, अरे, अरे के बाद हमारा उद्गारवाचक विस्मयादि बोधक प्रश्न चिन्ह आता है, यानी उद्गारवाचक चिन्ह आता है, तो समझ में आता है कि अरे वो कुछ कहना चाहता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि व्याकरण के जो विराम चिन्ह है वो हमको गौर से पढ़ने हैं, ध्यान देने हैं, और जो चिन्ह जहाँ सही हो वहाँ लगाना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह का आप वीडियो मेरा देखते जाइए, और आगे भी मेरे और वीडियोस भी रहेंगे, और उसको फॉलो कर दीजिएगा, और कुछ कमेंट्स हो तो बता दिए। थैंक यू।